बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात है। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है हज़रत गौसुल आज़म सरकार की करामात, क्योंकि अभी उनकी वलादत के और उनके वसाल के याम अभी चल रहे हैं। ये रबीउल सानी आपके वसाल का महीना है, तो इसी की मुनासबत से मैं एक दो उनकी करामात बयान करके तो इसी पे इक्तफा करूँगा। गौसुल आज़म सरकार तो अजमी थे, अरबी ना थे। जब भी तलीम हासिल करने के लिए घर से तलीम की गरज से आए तो रास्ते में आपको पता कि वो जो डाकू थे उन्होंने आपकी सच्चाई देख के तो इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर आप जब बगदाद में पहुँचे तो तलीम हासिल की, बहुत इल्म आपने गहराई तक पढ़ा और आपने जो मानी व मतलब थे वो बहुत गहराई में जाके पढ़े। आप तो फरमाते कि मैंने इल्म किया, हासिल करता रहा हत्ता कि मुझे कुतब के मंजिल पे फायज कर दिया गया। तो एक रात क्या नबी पाक सरकार की ज़ियारत हुई, तो कहते हैं कि तकरीबन ज़ोर का वक़्त था। एक बार जब भी नबी पाक सरकार की ज़ियारत हुई थी, आपने हुक्म फरमाया कि अब्दुल कादर लोगों को नसीहत करो, वाज करो, लोगों को तबलीग करो। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो अजमी हूँ, ये अरबी लोग हैं, इनको मैं कैसे तबलीग करूँ, मैं तो इतना फसीह व बलीग नहीं है, अरबी पे मुझे महारत नहीं है। तो आपने फरमाया अपना मुंह खोलो। तो गौसुल आज़म सरकार ने अपना मुंह खोला तो 7 मरतबा नबी मुकरम सरकार दो आलम ने अपना लुआब दहन मुबारक जो है आपके मुंह में डाला। तो आप फरमाते कि फिर को असर का वक़्त था, फिर मौला अली सरकार की आमद हुई तो आपने भी यही बात की, तो आपने यानी एहतरामन यही बात की। तो फिर हज़रत मौला अली सरकार ने 6 मरतबा आपने अपना लुआब दहन गौसुल आज़म सरकार के मुंह में डाला। तो गौसुल आज़म सरकार कहते हैं कि नबी पाक सरकार ने तो 7 मरतबा डाला है। तो आपने फरमाया मौला अली ने कि मैंने एहतरामन नबी पाक सरकार की बराबरी नहीं की, मैं एहतरामन 6 मरतबा डाला है। तो फिर तो इल्म मार्फत के दरवाजे खुल गए आप पे। अलूम फ़नून जो थे वो तो आप बहुत पहले ही हासिल कर चुके थे। अल्लाह पाक ने पैदाइशी तौर पे भी आपको बहुत सारे अलूम से नवाजा सा। 18 सिपारे तकरीबन आपको ज़ुबानी याद थे जो वालदा मोहतरमा पढ़ती थी, तो आपने बतन मुबारक में ही याद कर लिया। तो आपकी वालदा मोहतरम को पता था कि मेरे बतन में जो है वो वली है, अल्लाह का कोई बरगजीदा वली है। क्योंकि आप फरमाती हैं कि जब भी मुझे छींक आती थी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी, तो आगे से जवाब आता था मुझे मेरे बतन से, यरहमकुमुल्लाह। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब आता था तो मुझे पता चल गया था कि ये कोई अल्लाह का वली है। तो बहुत सारी करामत है। फिर एक और करामत है आपकी, करामात तो आपकी बेशुमार है। एक बार आप वाज व नसीहत कर रहे थे तो एक ईसाई था बैठा हुआ था, तो वो बार बार यानी आपको कोई टोक रहा था, तो आपने उसको बहुत समझाया। तो वो कह रहा था, जब खिताब आपका ख़त्म हुआ तो उसने कहा जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी पाक से अफजल है। तो आपने उनको दलील मांगी, तो उसने दलील दी कि उन्होंने ऐसे मुर्दों को ज़िंदा किया, ये किया। तो आपने नबी पाक सरकार की भी बहुत सारी दलीलें दे दी, तो वो नामुतमिन हुआ। तो आपने कहा अच्छा चलो इस कब्रिस्तान में को आप जानने वाला, को आपका रिश्तेदार दफन है? तो उसने कहा हाँ जी दफन है। तो आपने कहा चलो कब्रिस्तान चलो। कब्रिस्तान गए तो उसने कहा कि ये कब्र वाले को मैं जानता हूँ। आपने फरमाया कि वो काम क्या करता था? कहते वो किंग बजाता था, मौसीकी से रिलेटेड था। तो आपने उसको कहा कि भाई उठ अल्लाह के हुक्म से। तो जब हुक्म दिया तो वो कब्र से मुर्दा उठ गया। तो उस पर तो सकता तारी हो गया, यानी वो तो बेहोशी का आलम हो गया कि ये क्या हो गया। भाई कब्र से इन्होंने कहा कुम भी ज़िन्नल्लाह के अल्लाह का हुक्म से उठ भाई, तो ये तो उठ गया। तो फिर उन्होंने वो जो मुर्दा था उसने उठ के कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
اللہ کے سچے نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے قبر میں حساب کتاب دیکھا ہے، سارا کوئی دیکھا. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ غوث العظم سرکار نے میری قبر پہ آ کے مجھے زندہ کیا ہے، اور اب الحمدللہ میں ابھی مسلمان ہوں. میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، یہ انہی کے وسیلے سے ہوا ہے. تو ایسی اور بھی بڑی سی ان کی بہت ساری کرامات ہیں. تو بجا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.